नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 1344 जो हादसे का शिकार हुई, उस पर न्यूज नेशन आज सबसे बड़ा खुलासा करने वाला है। अगले आधे घंटे तक आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे देश के सबसे बड़े एविएशन एक्सपर्ट्स के साथ एक बड़ी जांच कमेटी बनाई गई है जो ये जानकारी जुटाएगी कि आखिर वो हादसा क्यों हुआ। हम भी उन तमाम पहलुओं को छूने वाले हैं। हमारे साथ देश के तमाम बड़े एविएशन एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो उन तमाम पहलुओं को न सिर्फ टच करेंगे बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 18 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, किसकी कमी है, किसकी खामी है जिसके चलते इतना बड़ा हादसा सामने आया। तो कल शाम 7:40 पर दुबई से 190 लोगों के साथ आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान खराब मौसम और बारिश के बीच कोझिकोड हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान रनवे से फिसलता है और फिर 35 फीट गहरी खाई में गिरकर 2 टुकड़ों में टूट गया। पायलट और को पायलट समेत 18 लोगों की इसमें मौत हो गई। लेकिन यह हादसा हुआ क्यों? क्या इस हादसे को बचाया जा सकता था? आज न्यूज नेशन सबसे बड़े एविएशन एक्सपर्ट के साथ इस पर सबसे बड़ी पड़ताल करेगा। लेकिन पहले इन एनिमेशन के जरिए देखिए और समझिए कि आखिर कोझिकोड के रनवे नंबर 10 पर हुआ क्या था। ये जो रनवे आप देख रहे हैं, ये केरल के कोझिकोड रनवे की ही सैटेलाइट तस्वीरें हैं, यानी कि हूबहू इसी तरह से एयर इंडिया का विमान रनवे पर उतरने की कोशिश कर रहा था और उस वक्त बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। रनवे पर उतरने से पहले विमान ने 2 बार आसमान में बड़ा सा आर्ट बनाया, यानी कि मन में कुछ ऐसी दिक्कत हुई, पायलट को ऐसा लगा, कहीं शक और शुबा हुआ कि वो लैंड नहीं करा पाएंगे और इसीलिए एक बार उतरते हुए वापस लौट गए। या तो उन्हें नीचे से क्लियरेंस नहीं मिला था या क्लियरेंस मिलने के बाद भी उनके मन में कुछ शंका हुई जिसके चलते वो रनवे से वापस लौट गए। क्यों लैंडिंग नहीं की? पहले पायलट को कोई संदेह था? क्या विमान के उतरने के लिए हालात ठीक नहीं थे? आखिर हुआ क्या था उस वक्त जिसकी वजह से 190 यात्रियों की मौत की इस खाई में जान सासत में थी, जिसमें से 18 लोगों की जान गई भी है। आइए आपको दिखाते हैं। जो इस वक्त आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, ये ग्राफिक्स नहीं है, दरअसल ये सैटेलाइट इमेज है, यानी कि ये सीधी सैटेलाइट इमेज कोझिकोड एयरपोर्ट की है। अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इसमें सिर्फ प्लेन हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको सिर्फ दिखाने के लिए रखा है। यहाँ पर जब ऊपर से विमान का पायलट देखता है तो उसे इसी तरह का विमान का ये जो एयरपोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर है, रनवे है, वो ऐसा ही दिखाई पड़ता है। और आज हम इसी के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस टेबल टॉप एयरपोर्ट पर ये सारी दिक्कतें हुई। केरल में मौत की लैंडिंग हुई। वही हुआ जिसका डर था। क्या कोझिकोड हादसा गंभीर लापरवाही का नतीजा है? क्या कोझिकोड हादसा बचाया जा सकता था? देखा कि ऊपर से एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक फ्लाइट डिसबैलेंस होकर नीचे पैरामीटर वॉल की तरफ, पैरामीटर रोड की तरफ नीचे गिर रहा है। अब सबसे बड़े एविएशन एक्सपर्ट करेंगे सबसे बड़ा खुलासा। एक्सीडेंट होता है तो आप उसमें रिलीफ टीम को भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो जुडिशियल इंक्वायरी इसमें ऑर्डर करेंगे। कोझिकोड हादसे की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन। ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें एक अच्छा हुआ है कि जो फायर नहीं हुई, स्मोक नहीं हुआ, उसकी वजह से कंपेयर टू मैंगलोर कैजुअलिटीज कम दिखाई दे रही है। देखिए कोझिकोड हादसे की इनसाइड स्टोरी। एयर इंडिया फ्लाइट 1344 क्रैश इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट।
केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर 3 टुकड़े हो गए एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट। 1344 का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। विमान हादसे में 2 होनहार पायलट समेत 18 लोगों की जान चली गई। अब बारी है सबसे बड़ी पड़ताल करने की, वो वजह पता करने की जिसकी वजह से 190 जिंदगियां मौत की गहरी खाई तक पहुंच गईं। दिल्ली से एयर इंडिया की टीम जांच के लिए कोझिकोड पहुंच गई है। इस बीच इस हादसे को लेकर कुछ बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं, जैसे एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने कोझिकोड एयरपोर्ट पर कई गंभीर सुरक्षा खामियां नोट की थी। एयरपोर्ट के डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस तक जारी किया गया था। कालीकट एयरपोर्ट को 2019 में डीजीसीए ने नोटिस दिया था। एयरपोर्ट की खराब हालत और मेंटेनेंस पर यह नोटिस दिया गया था। रनवे पर पानी का जमाव, क्रैक, ज्यादा स्लोप, रबर जमाव जैसे मामले सामने आए थे। डीजीसीए ने नोट किया था कि एयरपोर्ट का रखरखाव जरूरी पैमानों के मुताबिक नहीं किया गया और वक्त रहते सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कदम नहीं उठाए गए। लेकिन नोटिस मिलने के 1 साल बाद आखिर वही हुआ जिसका डीजीसीए को डर था। ऐसे में सवाल उठता है, क्या डीजीसीए की चेतावनियों के बाद भी एयरपोर्ट के अधिकारियों ने गंभीर लापरवाही बरती? क्या गंभीर खामियां पकड़ में आने के बाद भी उन्हें दूर नहीं किया गया? कोझिकोड एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ उसका खतरा वहां पिछले साल से ही था। डीजीसीए ने रनवे में दरारों, पानी के ठहराव और ज्यादा रबर जमा हो जाने को लेकर कई बार गंभीर चेतावनियां दी। यहां तक कि पिछले साल 2 जुलाई को सऊदी अरब से कोझिकोड आए एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान के टेल स्ट्राइक यानी पिछले हिस्से के जमीन से छू जाने के बाद डीजीसीए ने एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया था, लेकिन नतीजा वही ठाक के 3 पात रहा और एयरपोर्ट एक्सप्रेस का विमान रनवे नंबर 10 को पार कर गया और 50 फीट की गहराई में जा गिरा। टीम न्यूज नेशन। तो खामियां कई सारी हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। 240 मीटर का रनवे होना चाहिए, लेकिन यहां पर सिर्फ 90 मीटर का ही रनवे है क्योंकि पहाड़ी इलाका है और जगह नहीं होती है। वैसे कोझिकोड एयरपोर्ट पर हुए हादसे में अब तक 18 लोगों की जान गई है, वहीं 127 लोग घायल हैं। दुबई से केरल आ रहे एयर इंडिया के विमान हादसे की हाई लेवल जांच भी शुरू हो गई है। प्लेन का डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तक बरामद कर लिया गया है। लेकिन अब न्यूज नेशन पर कोझिकोड हादसे के चश्मदीद से मिलिए। सीआईएसएफ के जवान अजीत सिंह विमान हादसे के वक्त हवाई अड्डे पर ही मौजूद थे, वहीं तैनात थे, उनकी ड्यूटी थी वहां पर और उन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान को पैरामीटर रोड की ओर से गिरते देखा था। शाम को पीटीएल इंचार्ज में ड्यूटी पर था। मैं 7:30 पे तीसरे राउंड के लिए निकला और मैं क्लो 2 नंबर गेट पे पहुंचा, जो हमारा इमरजेंसी फायर गेट है। इमरजेंसी गेट पे मैंने पहुंचा, वहाँ पे एएसआई मंगल सिंह ड्यूटी पे थे और मैंने उनसे बीट बुक मांगी साइन करने के लिए। फिर मैं उनसे थोड़ा बात करने लगा। मैंने देखा कि ऊपर से एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक फ्लाइट डिसबैलेंस होकर नीचे पैरामीटर वॉल की तरफ, पैरामीटर रोड की तरफ नीचे गिर रहा है। तभी मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया, तब तक वो नीचे गिर चुका था। मैंने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया, शिफ्ट आईसी को इन्फॉर्म किया और सर लाइन मेंबर्स के लिए बीएचएम को लाइन में कॉल किया। उसके बाद अथॉरिटी का हमारा क्यूआरटी और फायर और सर लाइन मेंबर्स रेस्क्यू के लिए आ गए। गेट नंबर 8 को सर हमने इमीडिएट खोला और गेट नंबर 8 को खोलने के बाद 25 के अप्रोक्स 25-30 वॉलंटियर्स अंदर आए, एक जेसीबी अंदर आई और सर जो मलबे को निकाल रही थी, जिसमें से पैसेंजर्स जो नीचे दबे हुए थे उनको निकाला जा रहा था और मैं सर अंदर घुस के हम लोग सीआईएसएफ वाले अंदर से रेस्क्यू कर रहे थे पैसेंजर्स को और सर बाहर निकाल रहे थे। गेट नंबर 8 से एम्बुलेंस आई, उनमें सर रेस्क्यू करके उन पैसेंजर्स को डाला जा रहा था। तो चलिए इस खबर पर बात करने के लिए यासिर मुश्ताक हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। यासिर, डीजीसीए 2019 में सही तरीके से, सही पैमाने से मेंटेनेंस नहीं होने के लिए नोटिस देता है और 1 साल बाद हादसा सामने आता है। इस बाबत अब क्या संज्ञान लेते हुए कुछ सवाल जवाब हो रहे हैं? क्या किसी को नोटिस भेजा गया है? और
देखिए, अभी जो है डीजीसीए की टीम भी वहाँ पर पहुँची है, एआईबी की टीम भी वहाँ पे पहुँची है, वो जांच कर रहे हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं कि अगर पिछले साल कहा गया था कि रनवे ठीक नहीं है, तो क्या अभी भी रनवे की हालत वैसी ही थी? और पिछले 3 दिनों से जो बारिश लगातार हो रही थी, क्या उस वजह से फिर से पानी जमा हो रहा था रनवे पे? अगर ऐसा हो रहा था तो क्यों इस विमान को लैंड करने दिया गया? क्यों उसे कोची नहीं भेजा गया? वहाँ पे वो लैंड कर सकता था, क्यों इसी टेबल टॉप रनवे पे उसको लैंड कराया गया? दूसरी बात यह है कि अगर सीएसएफ की हम माने तो सीएसएफ के अधिकारियों का कहना है एटीसी ने करीब 3 से 4 मिनट बाद इंफॉर्मेशन दी कि विमान जो है वो रनवे से स्किड हुआ। उससे पहले ही जो है सीएसएफ के जवानों ने देखा था और वो मौके पर पहुंच गए थे। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है कि क्योंकि एविएशन सेक्टर में 3 से 4 मिनट बहुत मायने रखते हैं और सीएसएफ जवान वहाँ पहुँचने के बाद एटीसी का मैसेज आता है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो ज़रूर हुई है। लेकिन असल वजह क्या रही है, क्यों ये हुआ है, वो जब डेटा जो है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, जब उसको खंगाला जाएगा, क्योंकि उसको डिकोड करना पड़ता है पूरी तरह से, वहाँ से इंतजार है अब जो जांच कमेटी दिल्ली में जांच करेगी वो भी उस वॉइस रिकॉर्डर और डिजिटल डेटा रिकॉर्डर के जरिए ही इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। आप बने रहिए यासिर हमारे साथ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो न्यूज नेशन कर रहा है उसमें हम आगे बढ़े उससे पहले आपको इस एयरपोर्ट के बारे में जान लेना चाहिए कि आखिर ये एयरपोर्ट किस तरह का था और जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ है। 11 नंबर का भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है केरल का कोझिकोड का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसी को समझाने के लिए हमने ये ग्राफिक्स आपके लिए आपके सामने रखा है। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, इसको देखकर आपको ये समझना होगा कि जब ऊपर से पायलट आता है हवाई अड्डे पर लैंड करने के लिए तो उसे इसी तरह का पूरा रनवे दिखता है, क्योंकि ऊपर से आपको सब कुछ बराबर दिख रहा होगा, लेकिन इसमें ये टेबल टॉप रनवे है, यानी कि इसकी चारों तरफ आप देख सकते हैं खाई है। जरा सा बैलेंस बिगड़ता है और किस तरह की स्थिति सामने आती है जो हमने देखा, 18 लोगों की जान गई है सामने। पायलट को भी बिल्कुल वैसा ही यहां से दिखाई पड़ा, ऊपर से देखने में प्लेन एरिया दिख रहा था, लेकिन सच यह है कि हवाई पट्टी एक पहाड़ी की चोटी पर बनी और हवाई पट्टी के बाद गहरी खाई, लेकिन यह खाई पायलट को दिखती नहीं है। कोझिकोड हवाई अड्डा भारत का 11वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, एयर इंडिया एक्सप्रेस का ऑपरेटिंग बेस है, टेबल टॉप रनवे वाला केरल का एकमात्र हवाई अड्डा है और देश के खतरनाक एयरपोर्ट्स में इसका नाम शामिल है। इसकी कई वजह हैं, एक तो टेबल टॉप होना, इसके आसपास खाई का होना और साथ ही रनवे सिर्फ 90 मीटर का होना जो कि 240 का होना चाहिए था। पहाड़ी पर बना है, पहाड़ी इलाका है, जगह ज़्यादा नहीं होती और इसी वजह से यहाँ पर ये 90 मीटर के रनवे पर मंजूरी देते हुए इस एयरपोर्ट को खड़ा किया गया था। आपको बता दें कि दोनों तौर इसके खाई है। 13 अप्रैल 1988 को इस एयरपोर्ट को शुरू किया गया था और 2 फरवरी 2006 को इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। यहाँ से मदीना और जेद्दा के लिए हज की उड़ानें उड़ाई जाती है, यानी कि साउथ, अगर आप कहें कि साउथ इंडिया के सारे लोगों को हज के लिए जाना है तो उन्हें इसी एयरपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये भारत का 11वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। सबसे बड़े एविएशन एक्सपर्ट्स के साथ हमने कोझिकोड हादसे पर सबसे बड़ा खुलासा किया है। अभी देखिए एक्सपर्ट इस हादसे के लिए आखिर जिम्मेदार किसे मान रहे हैं। एक्सीडेंट होता है तो आप उसमें रिलीफ टीम को भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो जुडिशियल इंक्वायरी इसमें ऑर्डर करेंगे, क्योंकि एक इशू ये है कि जो डीजीसीए है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है वही देश की सेफ्टी के लिए जिम्मेदार है। तो ये वही हाल है कि कोतवाल चोरी जो है कोतवाल बना हुआ है, तो जहाँ वायलेशंस हैं उनको आप जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको उस चीज़ को ख़ास तौर पे देखना होगा और इस बार खाली पायलट और एयरलाइंस के रोल से के साथ साथ एटीसी की भी जो फंक्शनिंग है उसको आपको चेक करना होगा। तो देखिए सवाल कई सारे उठ रहे हैं, आखिर क्यों जो विमान था, विमान के पायलट ने 2 बार 8 जैसा वहां पर निशान बनाया और उसके बाद वापस उड़ान भर ली, क्या नीचे से उन्हें एटीसी से क्लियरेंस नहीं मिला था? पायलट के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आखिर कौन थे इस विमान को चलाने वाले। कैप्टन दीपक वसंत साठे। कैप्टन वसंत साठे एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीनियर पायलट थे, यानी कि इन्हें लंबी उड़ानों का इनका एक्सपीरियंस रहा है। सिर्फ इसी कोझिकोड एयरपोर्ट से ही 27 बार उन्होंने टेक ऑफ और लैंडिंग की है। देश के बेहतरीन पायलट में शुमार थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के भी टेस्ट पायलट रह चुके हैं। 22 साल तक एयरफोर्स का अनुभव है, यानी कि बिजनेस फ्लाइट उड़ाने से पहले एयरफोर्स में रहे, एयरफोर्स में विंग कमांडर के पद तक रहे हैं वो। 11 जून 1981 में उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी।
30 जून 2003 को एयरफोर्स से रिटायर हुए। MiG-21 जैसे फाइटर जेट भी उड़ाने का उन्होंने अपने करियर में उन्हें मौका मिला। लंबे समय तक गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन का हिस्सा रहे हैं, जिसके अंदर राफेल की एंट्री हुई है। सोर्ड ऑफ ऑनर जैसे सम्मान से सम्मानित हुए। 127वें जो टेस्ट था उसमें टॉप किया। पिता सेना में ब्रिगेडियर पद से रिटायर हुए। भाई करगिल में शहीद हुए थे। यानी कि एक लंबा इतिहास रहा है उनका। और यही कहा जा रहा है, जो जानकार कह रहे हैं कि अगर सूझबूझ यहां पर नहीं शामिल होती उनकी तो यह आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता था डेथ टोल का, लेकिन वो अकेले नहीं थे। आपको यह भी बता दें कि इस हादसे में सबसे बड़ी जो जांच की जरूरत बताई जा रही है वो कई सारी है, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसे से जुड़ा सवाल नहीं है बल्कि पूरे एविएशन सेक्टर और यात्रियों की जान का सवाल है। आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से पूरी घटना हुई और जो पायलट और को पायलट थे उन्होंने यहां पर कैसी सूझबूझ दिखाई। अपनी पत्नी के साथ खड़े अनुभवी कैप्टन दीपक वसंत साठे और नई नवेली दुल्हन के साथ को पायलट अखिलेश शर्मा अब ये दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। केरल विमान हादसे के शिकार हुए 18 लोगों के घरों में ऐसे ही मातम छाया हुआ है। इतने बड़े हादसे के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी कोझिकोड एयरपोर्ट पहुंचे, मुआवजे का ऐलान किया। As you are all aware, लेकिन उससे भी जरूरी काम यह है कि उस वजह का पता लगाया जाए जिसने 18 घरों के चिराग बुझा दिए। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एविएशन के बड़े एक्सपर्ट्स के साथ इस सवाल पर गहरा मंथन शुरू कर दिया है। 18 हमारे जो पैसेंजर्स थे उसमें दो पायलट्स और अन्य बाकी व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट और मैं जैसे कहता हूँ कि इवन वन लाइफ लॉस्ट इज़ वन लाइफ टू मेनी। और बाकी जो है 127 जो मेरे पास जानकारी है वो अस्पताल में है, बाकी लोग रिलीज़ कर दिए गए हैं। हम प्रार्थना यही करते हैं कि बाकी जो इंजर्ड हैं that they recover very quickly और हमारी उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोझिकोड का हवाई अड्डा भौगोलिक रूप से टेबल टॉप है, मतलब हवाई पट्टी के इर्द गिर्द खाई है। इसी वजह से रनवे पर फिसलने के बाद विमान खाई में जा गिरा और 2 टुकड़ों में टूट गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2011 में मंगलुरु में एयर इंडिया की फ्लाइट 812 क्रैश हुई थी। उस वक्त सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी ने बारिश के मौसम में टेबल टॉप रनवे को लेकर अलर्ट जारी किया था। अब सवाल यह है, क्या टेबल टॉप रनवे सुरक्षित हैं और क्या ऐसे रनवे को लेकर जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाना चाहिए वो कोझिकोड में पूरा किया गया था? टीम न्यूज़ नेशन। ऐसा नहीं है कि कोझिकोड एयरपोर्ट ही भारत का एकमात्र टेबल टॉप रनवे है। टेबल टॉप रनवे यानी कि पहाड़ियों पर बने रनवे भारत में ऐसे 3 एयरपोर्ट हैं, जिनमें केरल के कोझिकोड के कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपने देख लिया, लेकिन और कौन कौन से रनवे वो भी बताते हैं। हिंदुस्तान के 3 टेबल टॉप जो एयरपोर्ट है उनमें कोझिकोड एयरपोर्ट केरल का शामिल है, 11वां सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है भारत का। इसके अलावा कर्नाटक का मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मिजोरम में लेंगपुई एयरपोर्ट है, ये भी टेबल टॉप रनवे में ही शामिल होता है। मैंगलोर एयरपोर्ट पे भी 2001 में इसी तरह का हादसा हुआ था और अब यह हादसा एक और टेबल टॉप यानी कि कोझिकोड में सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि पहाड़ियों की चोटी पर होने के चलते पायलटों पर यहां पर हमेशा लैंडिंग के वक्त खतरा मंडराता रहता है। मैदानी इलाकों की तरह होने का भ्रम दिखाई पड़ता है। बारिश और धुंध के मौसम में यहां पर लैंडिंग करवाना और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ऐसे में विमानों के फिसलने का खतरा हर वक्त बना रहता है। टेबल टॉप रनवे आम एयरपोर्ट के रनवे से काफी छोटे भी होते हैं और इन रनवे पर प्लेन उतारने वाले पायलट खास तरह से प्रशिक्षित होते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक चौड़ाई वाले विमानों का उपयोग करने वाले एयरपोर्ट का रनवे 240 मीटर होना चाहिए, जबकि कालीकट हवाई अड्डे का रनवे सिर्फ 90 मीटर है। ऐसे में लैंडिंग के समय दुर्घटना का खतरा हर वक्त बना रहता है। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।